हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 39वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और हमने इसे कल कुछ समझा था। आइए इसकी कुछ आवृत्ति करते हैं। पहले कौन गाएंगे? आभा माता जी, आज आप शुरू कीजिए। आप गाइएगा। आवृतम ज्ञान में तेना आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पूरेणानलेन च। ओके, अच्छे कोशिश किया माता जी आपने। ओके, अनीता माता जी आप गाइए। आवृतम ज्ञान में तेना आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। बहुत अच्छे माता जी। कस्म माता जी आप गाइए। आवृतम ज्ञान में तेना आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणम् कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। बहुत अच्छे माता जी, बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत सुंदर प्रयास किया। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। राइट, और यह अग्नि के समान जलता रहता है। हम इसको पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। डिस्कशन क्या चल रहा है कि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान ने कहा कि इसका कारण है काम। राइट, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम अर्थात संस्कार प्लस इच्छा शक्ति, उसको काम कहते हैं। जीवात्मा के चित्त में अनादिकाल से भोगों के संस्कार है। राइट, अब केवल संस्कार हो जाने से वो काम नहीं बनते, उसमें जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति मिलाता है, तब उसको काम कहते हैं। राइट, इसको हम वासना भी कहते हैं, या भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सर्वप्रथम तो व्यक्ति को इसको जीतने के लिए सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए। अगर हम सतोगुण को बढ़ाते हैं तो अपने आप रजोगुण और तमोगुण थोड़े कम हो जाते हैं। एक समय पर जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, राइट, तब तक ये रहता है। अगर सिद्ध देह प्राप्त नहीं हुआ तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। राइट, तो हमें क्या करना है? अभी अपने कार्यों से सतोगुण को बढ़ाना है। प्रभुपाद जी के स्पष्ट शब्द हैं कि जब पहले व्यक्ति सतोगुण तक उठता है, उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान समझाया जाता है, दिव्य स्तर की बातें उसको समझ आती है। जीवात्मा के पास एक इच्छा शक्ति है, थोड़ी सी फ्रीडम उसको दी गई है और भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग तमोगुण में नहीं कर सकता। तमोगुण में तो जैसे उसके संस्कार हैं, वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम में चलता रहता है। अगर वो बहुत ही आलसी व्यक्ति है तो वो वैसे ही रहेगा, जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसको सेट कर दिया प्ले करने के लिए, वैसे प्ले होता रहेगा। वो अपनी चॉइस जो है उसको यूज नहीं कर पाता। चॉइस कौन सी चॉइस? कि क्या मैं माया की सेवा करूं, या मैं भगवान की सेवा करूं। राइट, हर क्षण जीवात्मा के पास एक चॉइस है कि वो भगवान की माया शक्ति का आश्रय ले या भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले। माया शक्ति का आश्रय लेना मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना। राइट,
और अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना अर्थात अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी, राइट। भगवान की भक्ति का आश्रय लेना, तो अपनी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करना, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ये चॉइस होती है। और जो माया का रास्ता है वो किसका है? प्रे का रास्ता है, मतलब थोड़ा बहुत प्लेजर मिल जाएगा उसको छोटे टाइम के लिए, टेम्पररी समय के लिए, लेकिन पेन मिलेगा परमानेंट। तो टेम्पररी प्लेजर और परमानेंट पेन किस तरफ? माया की दिशा में। लेकिन अगर वो भगवान की सेवा करता है तो शुरुआत में उसको थोड़ा कष्ट हो सकता है। देखो, सुबह उठने में कष्ट होता है, जप करने में वैसे तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन शुरुआत में बहुत कष्ट होता है, नींद से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। सो शुरुआत में कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो भगवान की सेवा कर सकता है, राइट। तो ये श्रेय मतलब ये प्रे का रास्ता हुआ, टेम्पररी प्लेजर, और भगवान की भक्ति श्रेय का रास्ता, अभी थोड़ा सा कष्ट लेकिन एक बहुत बड़ा उसको शाश्वत लाभ मिलता है, ठीक है। ये प्रवृत्ति हम सब में होती है कि हम थोड़ा सा अभी कष्ट ले सकते हैं, कष्ट लेने के लिए तैयार रहते हैं यदि हमको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो तभी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, माता पिता उनको स्कूल भेजते हैं, राइट, क्योंकि उनका श्रेय है। अभी थोड़ा कष्ट ले लेंगे लेकिन वो उनको आगे चल के फायदा करेगा, राइट, श्रेय मिलेगा उनको। तो क्या करना है अभी हमको? बेसिकली सतोगुण का अनुशीलन करना, दैट्स नंबर वन थिंग दैट वी हैव टू लर्न। और सतोगुण का अनुशीलन मतलब पूरा लाइफस्टाइल चेंज। जब तक तमोगुण में है व्यक्ति तो भी वो अपनी फ्रीडम यूज नहीं कर सकता, रजोगुण में भी नहीं। रजोगुण में माइंड इतना रेस्टलेस होता है, इतनी अधिक इच्छाएं होती हैं, वो उसको पूरा करने के पीछे भागता है, ये उसका स्वभाव बन जाता है। सतोगुण में व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है और सही चीज का चुनाव कर सकता है। सो सतोगुण में आने के लिए खान पान को आप बदलना होगा, राइट, सात्विक आहार, वो भी भगवान को अर्पित करके, और जल्दी सोना और जल्दी उठना, ठीक है। मिनिमम इतना तो आपको करना होगा शुरुआत में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कल ही से, किसी किसी का तो ऐसा हो सकता है कि कल ही से हो जाए, लाइक कोई देखो, हम में से बहुत सारे भक्त हैं जो इसे कर रहे हैं आज भी, लेकिन कुछ एक आध भक्त है जिसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इट्स अ ट्रांजिशन फेज, आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके वहां तक आप पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान ने हमको ये 3 उदाहरण देते हुए समझाया था कि किस प्रकार से जीव जो है वो इस काम से ठगा हुआ है। जीवात्मा की जो ज्ञान शक्ति है, राइट, वो इस काम से ढकी हुई रहती है, जिस कारण वो अपने आप को इस शरीर से अपनी पहचान करता है, ठीक है। और 3 उदाहरण हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, आग धुएं से, दर्पण धूल से, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जो है जीवात्मा काम की विभिन्न मात्रा से ढका हुआ रहता है। और इस श्लोक में भगवान हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता रहता है, राइट। सो ये जो काम है, अर्थात ये जो भोग वासना है, भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो हमने कल पढ़ा कि क्या करता है एक व्यक्ति, ऐसी इच्छाओं को वो त्याग देता है, राइट। लेकिन त्यागने के लिए भी तो एक बहुत व्यक्ति को वैराग्य चाहिए, राइट। कोई ऐसे तुरंत कैसे त्यागेगा उसको, राइट। तो ये वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? भगवान की भक्ति करके। तो अभी क्या करना है? बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करना है। जब व्यक्ति गंभीरता से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करता है, राइट, भक्ति करता है सीरियसली, तो क्या होता है? उसको 2 गौण फल प्राप्त होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसको ज्ञान हो जाता है, अर्थात वो जो जीव की ज्ञान शक्ति है, राइट, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और वैराग्य भी हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है, इसीलिए वो इस जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है उसको भक्ति करके? उसको भगवान के माधुर्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट। अब इसको वापस समझिए। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, अर्थात काम सुख है। इसीलिए इस जगत को मैथुनाकार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा जाता है, राइट। तो जीवात्मा कैसे त्यागेगा उसको? जब उसको इससे भी अधिक माधुर्य वाली चीज का अनुभव होगा, राइट।
हम इस चूहे को कितना भी बताएं, लेकिन उसका स्वभाव है चीज के प्रति आकर्षित होने का। वो कैसे हटेगा? जब उसको इससे भी अधिक माधुर्यमय चीज का अनुभव हो, तब वो उसको अपने आप छोड़ देगा, isn't it? तो वो माधुर्य का अनुभव व्यक्ति को होता है भक्ति करके। व्यक्ति भक्ति करता है, उसको भक्ति करके विरक्ति होती ही है, इस संसार के भोगों से विरक्ति का अनुभव होता है, ठीक है, तब वो उस चीज को छोड़ पाता है। तो अभी कहाँ क्या करना है? बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। आज हमको समझना है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कल प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ा था, राइट। आज हम इस पर दो चीजें हमको समझना है, एक शरीर रूपी रथ, और आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है उपाख्यान उपदेश से, उसको हम सुनेंगे। इसको समझिए, ये भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, राइट। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं। उस रथ को उस रथ में एक सारथी है और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो रथ है, इसमें 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, ठीक है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। और जो इस रथ की लगाम है, अर्थात रस्सियां, ये क्या है? मन। तो ये मन रूपी लगाम है, और इस लगाम को कौन पकड़े हुए है? इसको पकड़े हुए है बुद्धि, ठीक है। और पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो है आत्मा, ठीक है, राइट। अभी तक जब व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो तो होना चाहिए भोग करना, एंजॉय, एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो उसको ज्ञान नहीं है कि इसके कारण उसको एक और भौतिक योनि ग्रहण करनी पड़ेगी, इसीलिए वो उसमें लगा रहता है। लेकिन जब वो शास्त्र श्रवण करता है कि नहीं, इस प्रकार का लाइफस्टाइल तो मुझे एक और बद्ध जीवन जीने के लिए बाध्य करेगा, राइट, तो वो इस बात को समझता है। तो अब आप देखिए, ये 5 घोड़े हैं, ये मन की रस्सियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये जो इंद्रियां हैं, इनके ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि, राइट। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल, एकादशी के दिन भक्त जानते हैं कि अन्न नहीं खाना। उस दिन भगवान के आदेश से अन्न में पाप विद्यमान रहता है, राइट, इसलिए उस दिन अन्न खाना वर्जित है। तो अब हालांकि व्यक्ति को भूख लग रही है, राइट, फिर भी वो अपनी बुद्धि से, विवेक से डिसीजन लेता है कि नहीं, आज अन्न नहीं खाना, राइट। फल भले खा ले, अन्न नहीं खाना। सो मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, राइट। मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन वो नहीं खाता, भक्त नहीं खाते। सो मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब जड़ है, राइट। ये सब भगवान की अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति अर्थात निकृष्ट वाली शक्ति, और आत्मा भगवान की पराशक्ति है, उच्च वाली शक्ति, राइट। सो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इन सबसे श्रेष्ठ है। तो आत्मा मन से भी श्रेष्ठ है, राइट। आत्मा बुद्धि से तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। सो जब इंद्रियां भोगों की तरफ जा रही हैं, इन द बिगिनिंग कैसा रहता है? अनादिकाल से भोग करने की वासना है, राइट। तो मन और जो इंद्रियां हैं वो कहाँ जाते हैं? भोगों की तरफ, ओके। ये उनका स्वाभाविक है कि ये घोड़े उस तरफ जाएंगे जहां इनको इनका इंद्रिय विषय मिल रहा है। आंख वहां जाना चाहेगी जहां उसको अच्छा अच्छा रूप देखने को मिले, राइट। जीभ वहां जाना चाहेगी जहां उसको अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले, आदि। इस प्रकार से सारी जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों की तरफ जाना चाहेंगी, क्योंकि अनादिकाल से इसी प्रकार के संस्कार हैं चित्त में, ठीक है। अब करना क्या है? ये जो इंद्रियां है ना, इनको लगाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मन के द्वारा, राइट। अब मन के बारे में समझिए। ये जो मन है, इसको भगवान ने सात्विक अहंकार से बनाया है, राइट। सो इसको
बुद्धि को भगवान ने राजसिक अहंकार से बनाया, तो जो सात्विक अहंकार से हमारा मन बना है, राइट, इसका मतलब है कि मन को तपस्या करना अच्छा लगता है। लाइक मन जो है ओरिजिनली सतोगुण में है, राइट। बेसिकली जो मन है उसकी लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है। ऐसा कब होगा? जब मन पर शास्त्र का शासन होगा, अर्थात जब हम बुद्धि को शास्त्र श्रवण में लगाएंगे, राइट। अगर बुद्धि शास्त्र को सुन रही है, राइट, आपने कान के द्वारा शास्त्र को सुना है, तो बुद्धि पर शास्त्र का वो है नियंत्रण, तब मन वही करना चाहेगा। जो भक्त कथा सुनते हैं, राइट, वो उसको करना चाहते हैं, राइट। इसलिए आपका मन साथ देते। जब आप, अगर किसी ने सुन लिया कि मुझको लेट्स से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, तो मन आपका अलर्ट हो जाता है कि नहीं खाना, इजंट इट। उस दिन किसी का मन नहीं करता, उस दिन कोई ये सोचता नहीं कि मुझे नहीं खाना है। अच्छा, नाउ कमिंग हियर, तो करना क्या है? अपने कान को कथा श्रवण में लगाना। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है अपने कान से कथा को श्रवण करना, क्योंकि कथा कैसी है? दिव्य है। जो भौतिक शब्द है वो तो हम अनादिकाल से सुन रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हुआ कि आज तक हम भौतिक जगत में ही फंसे हैं। अगर हम आध्यात्मिक शब्द सुनेंगे, दिव्य शब्दों को सुनेंगे, इसका क्या प्रभाव है कि ये हमको आध्यात्मिक जगत में लेकर जाएगी, राइट। कुछ जो लोग होते हैं उनको ये भी संदेह होता है कि क्या आध्यात्मिक जगत है या नहीं, क्या ये लोग कल्पना की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अनुभव हो गया एक बार, राइट, वो फिर जानता है कि ये सब कुछ सत्य है, राइट। तो आप गंभीरता से भक्ति कीजिए, फिर भगवान आपको बहुत बड़ा धन देते हैं। किसका? श्रद्धा का, राइट। बिना श्रद्धा के इधर व्यक्ति टिक नहीं सकता भक्ति में। जैसे अगर हम सब्जी मंडी में कुछ खरीदने जाएं, राइट, आप उतना ही सामान खरीद सकते हो जितने आपके पास पैसे हैं। उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति उसको उतना ही स्वीकार कर पाएगा जितनी मात्रा में उसके पास श्रद्धा है। तो श्रद्धा का धन कौन देता है? भगवान देते हैं। जिस व्यक्ति को ये श्रद्धा हो गई कि हाँ, ये भगवत गीता में जो बोला वो एकदम सत्य है और मुझे इसे श्रवण करना चाहिए, तो केवल भगवत गीता श्रवण का ही फल क्या है? गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो गीता रूपी गंगा जल का पान करता है उसका भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता, राइट। जिसको इतनी श्रद्धा हो गई वो सुनेगा और इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा, इजंट इट। तो सब श्रद्धा का ही खेल है, और श्रद्धा भगवान देते हैं कब? या जब हम पर महत कृपा होती है, भगवान के भक्तों की कृपा होती है, भगवान के भक्तों की सेवा करके, राइट, उनको प्रसन्न करके, तब भी हमको श्रद्धा का धन प्राप्त होता है। आगे चलते कहाँ पढ़ते हैं हम कि सर्वप्रथम हमें अपने कान से शास्त्र श्रवण करना है प्रचुर मात्रा में। आज तक अनादिकाल से इस कान से हमने भौतिक शब्द सुने हैं, लेकिन अब प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शब्द सुनना है, जिससे क्या होगा? मन पर एक शास्त्र का अनुशासन होगा, राइट। मन भले करना चाहेगा कुछ चीजें जो शास्त्र में बोली नहीं गई हैं, लेकिन बुद्धि उसको अलर्ट करेगी, नहीं ये गलत है, ये गलत है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना ये गलत है, राइट। क्यों? क्योंकि सुना है शास्त्र से, राइट। सो और बुद्धि कहाँ लगानी है? शास्त्र समझने में। जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, अगर एक कमजोर बुद्धि है तो वो क्या करेगी? लगाम जहां जाना चाहेगा, उसको छोड़ देगी, उसको ढील मिल जाएगी। जैसे ही रस्सी ढीली छोड़ी तो वो सेंसेस वहां चली जाएगी, और उसी के साथ वो पूरा रथ उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आत्मा का जो मेन लक्ष्य है उससे वो डेविएट हो जाएगा, राइट। उसको कृष्ण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना था, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना था, लेकिन वो उससे डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय को उसके इंद्रिय विषय की तरफ जाना पड़ रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो बुद्धि स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से, राइट। शास्त्र के द्वारा पोषित होती है बुद्धि। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो अच्छे से टाइटली मन को पकड़ सकता है और अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। स्टार्ट कहाँ से करना है? कान से, ओके। जैसे जैसे स्टार्ट करता है कान से, और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट है जीभ। सबसे आसान है कान, सबसे मुश्किल है जीभ। अगर व्यक्ति जीभ को कंट्रोल कर ले तो बाकी सारी इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं। रूप गोस्वामी जी ऐसा बोलते हैं उपदेशामृत में,
राइट। अगर व्यक्ति जीभ के वेग को सहन कर ले, ये खाऊं, ये खाना है उसको, और वाणी के वेग को, राइट, जीभ अगर नियंत्रित हो गई तो बाकी सारी इंद्रियां भी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है कान से और फिर कोशिश करना है सबसे मुश्किल घोड़े को कंट्रोल करने की। ओके, जिसके लिए बहुत आसान तरीका बताया गया है कि आप भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाएं। कुछ भी अनअर्पित वस्तु ना खाएं। जित जित जो आपने अर्पित करके खाया वो था प्रसाद, जो अनर्पित खाया वो था पाप, मतलब वो लीकेज हो गई, राइट। तो कोशिश करें कि प्रसाद ही खाएं, कोशिश करें नहीं, ये सॉलिड नियम है, मैं आपको कोई छूट नहीं दे रही, केवल प्रसाद ही खाना है, फुल स्टॉप, देयर इज नो डिस्काउंट ऑन दिस रूल, राइट। क्योंकि देखो, जैसे डॉक्टर आपको बताते ना किसी को डायबिटीज है, बहुत भयंकर डायबिटीज है, क्या होंगे, नहीं शुगर नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है, ये नहीं कहेंगे शुगर ना खाने का प्रयास करें। इसका मतलब डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आपसे, ठीक है, आपको डायबिटीज होगी कुछ और शुगर बढ़ी है तो चलेगा, लेकिन अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो बोलेगा नहीं, नहीं खानी है मतलब नहीं खानी, राइट। सो जीभ से केवल प्रसाद खाना, अगर व्यक्ति ने जीभ को जीत लिया बाकी सबको वो जीत जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Now coming to a very good story. Oh, this is the second point. तो इस शरीर रूपी रथ को इंगेज करने का तरीका ये है, पहले तो आपने ये समझ लिया आंख और जीभ, और अपनी बुद्धि को भगवान में नियोजित करें, कैसे, शास्त्र श्रवण करके, और क्रिएटिव वेज भी हो सकते हैं। मान लो किसी को वैसे तो भक्तों को तो कथा श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, और भी क्रिएटिव वेज हो सकते हैं, जो भी आपकी स्किल हो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये आपके स्किल की सार्थकता है, वो स्किल ही क्या जो आपके पास है और आपने उसको भगवान को नहीं दिया। जो स्किल भगवान की सेवा में नहीं गई वो सिर्फ भौतिक स्किल ही रह गई, मतलब 2 कौड़ी की। लेकिन अगर आपने उस स्किल को भगवान की सेवा में लगा दिया तो उस स्किल की वैल्यू हो गई अनंत, क्योंकि भगवान है अनंत। अगर आपकी छोटी सी स्किल से अनंत भगवान प्रसन्न हो जाए, राइट, भगवान तो अनंत है, राइट, इन द सेंस क्योंकि वो असीमित है, राइट। सो भगवान एक है लेकिन असीमित है वो। तो आपकी जो स्किल है वो सार्थक हुई। चाहे आपको कुछ भी करना अच्छा लगता हो, चाहे आपको गाना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, या कोई भी स्किल आपका हो, या आपको मे बी आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो या कुछ भी, तो आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। दिस इज वन अनदर क्रिएटिव वे जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। सो एंड नाउ कमिंग टू द स्टोरी। यस, ओके, लेट्स डू द स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है केवल गंभीर सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए कृपा। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, एंड ही इज माय फेवरेट 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 गुरु। जो इनको सिंह गुरु भी बोलते हैं, और ये इतनी पावरफुल बातें बोलते हैं कि जो भक्त गंभीरता से प्रगति करना चाहते हैं उनको इनकी बातें बहुत नरिशिंग महसूस होंगी। एग्जैक्टली ये अज्ञान को काटने वाली बातें बोलते हैं, बहुत सुंदर। तो इस कहानी का नाम है केवल गंभीर सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए कृपा। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति संयोगवश एक कुएं में गिर जाता है, और अपने पूरे प्रयासों के बाद भी वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। अब वो अपनी सहायता हेतु उस कुएं से चिल्लाने लगता है, कोई मेरी सहायता करो, मैं यहाँ इस कुएं में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। इस प्रकार से वो उस कुएं से चिल्ला रहा है। कृपावश एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति, एक राहगीर वहां से गुजर रहा होता है। उसने उस व्यक्ति की पुकार सुनी और वो एक लंबी रस्सी का टुकड़ा लेकर आता है, और उस लंबी रस्सी के टुकड़े को वो उस कुएं में डालता है। वो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति से कहता है कि आप इस रस्सी को पकड़िए ताकि मैं आपको ऊपर खींच सकूं। लेकिन प्रतिक्रिया में वो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कहता है, हे मेरे मित्र,
कृपा मेरी सहायता करो जिससे कि मेरी उंगलियां इस रस्सी के चारों ओर आ जाएं। तात्पर्य, वो दयालु हृदय व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक गुरु या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो पहले से ही सुरक्षा रूपी रस्सी को इस अंधकारमय कुएं में डाले हुए हैं। ये हमारा गंभीरता से किया गया, ईमानदारी से किया गया गंभीर प्रयास है उस रस्सी को पकड़ने का। जब तक हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे और अपने प्रयासों में वृद्धि नहीं करेंगे, अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये असंभव है कि हम अपनी इस पतित अवस्था से अपनी रक्षा कर सके। आप समझ रहे हैं इस कहानी को? वो जो व्यक्ति कुएं में गिर गया था, वो कह रहा था, हे मेरे मित्र, कृपा करके मेरी सहायता करो जिससे कि मेरी उंगली इस रस्सी के चारों ओर आ जाए। आपको क्या समझ आया? वो व्यक्ति एक कपटी व्यक्ति है, उसको वास्तव में कृपा नहीं चाहिए। वो बस कृपा कृपा चिल्ला रहा है। कृपा तो दे दी गई है। कृपा कैसे दे दी गई है? हरिनाम के रूप में। आध्यात्मिक जगत से इस जगत में हरिनाम को दे दिया गया है। जो भी इस मंत्र को जपेगा उसको गोलोक की प्राप्ति होगी, ये भी बता दिया गया है, राइट? और जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको भी दे दिया गया है, और यही नहीं, भक्तों का संग भी दे दिया गया जिसमें ये सुना जाए। और उसके बाद भी व्यक्ति वो ना करे तो वो ही उसी व्यक्ति की तरह कपटी हुआ कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी बहुत गंभीरता से कहते हैं कि गंभीरता से प्रयास करो, कोई लापरवाही नहीं, राइट? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ये बात मुझे हमेशा हिट करती है। ईमानदारी से किया गया गंभीर प्रयास। क्या हमें क्या करना है? जो चीजें बताई गई हैं उनको ईमानदारी से करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको सिंसियरली करना है। आप भले 4 माला करते हो लेकिन उसको सिंसियरली करने का प्रयास कीजिए, राइट? जब आप कथा में आते हो आप उसको सिंसियरली सुनिए। भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए कि देखिए भगवान, मैं तो तीनों गुणों से के प्रभाव में हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ये बात मुझे समझ आए, जो भी आप इस कथा के माध्यम से मुझे बोलना चाहते हो। यू शुड प्रे, ठीक है? सो विद दिस आई थिंक आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, नियमित रूप से जप भी कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, दैट्स गुड। एंड मैं देख रही हूँ प्रसाद खाते हैं भक्त, भक्तों ने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा है, दैट्स गुड कि आप लोग अब जो है भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। यू डू इट, नॉट प्रयास, यू डू इट, इट्स लाइक एन इंस्ट्रक्शन। ओके, सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं और अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हम लोग इसे साथ में करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर नाउ। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।